अस्सलाम वालेकुम बच्चा। आज हम कंपाउंड्स की दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाल्टोनाइड्स और बर्थोलाइड्स। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास मिलते हैं तो वो हमें क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो हमारे पास बन गया H2O, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिले, ये हमारे पास बन गया मीथेन, ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब हमारे पास कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, एक को कहा जाता है डाल्टोनाइड्स और दूसरों को कहा जाता है बर्थोलाइड्स। डेल्टोनाइड्स हमारे पास जिसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, बर्थोलाइड्स जिसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके एलिमेंट के अंदर एक फिक्स रेशो, होल नंबर रेशो के साथ जो है एलिमेंट्स कंबाइन हो। जैसे NaCl, अब Na और Cl दोनों का रेशियो क्या है, 1/1 है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास क्या है, 1:1 रेशो के अंदर है। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे पास 1:1 रेशो के अंदर जो है मिलते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कोई होल नंबर रेशो नहीं होता, यानी कि उनके एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं लेकिन किसी होल नंबर रेशो में नहीं मिलते। जैसे लैंथेनम हाइड्राइड, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 0.7 रेशो के अंदर, यानी कि ये होल नंबर रेशो नहीं है, यहाँ पर ये क्या फ्रैक्शनल रेशो है। इसी तरीके से यट्रियम हाइड्राइड, ये हमारे पास हाइड्राइड 2.5 रेशो के अंदर मिलता है। तो ये हमारे पास इसका जो रेशो है हाइड्रोजन का यट्रियम के साथ, ये हमारे पास एक होल नंबर रेशो नहीं है, फ्रैक्शनल रेशो है। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स या बर्थोलाइड्स, और इन्हें कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम इनकी और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टोनॉइड्स हमारे पास होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ये डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के तौर पर यूज करते हैं। हमारे पास जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं इन्हें हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं। जबकि हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते, इन्हें हम कंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि इनके कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के अंदर होल्स होते हैं जो कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एज अ कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, जबकि ये हमारे पास एज अ इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं। इसीलिए हम इन्हें डेल्टोनाइड्स कहते हैं, इसे हम बर्थोलाइड्स कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट डाल्टन दे आर नोन एज डेल्टोनाइड्स, आफ्टर द नेम ऑफ बर्थोलाइड साइंटिस्ट दे आर नोन एज बर्थोलाइड्स।